निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। एहतसाब के अमल को भी यकीनी बनाने की कोशिशें जारी हैं। जेल इस्लाहत पर कौमी कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। कहा, निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। शफाफ अंदाज में कैदियों के हकूक़ की फराहमी की जा रही है। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। बोले, कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी ज़वाबित के मुताबिक अमल हो रहा है। जेल और अदालती इस्लाहात से मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर्सन्स रिफॉर्म्स एक मौसर दस्तावेज साबित होगा। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने जेल में कैदोबंद की सौबतें सामने रख दी। कहा, मैंने खुद जेल काट कर देखा। मुझे अटियाला में कैद तन्हाई में रखा गया। हमें बीमार वालदा से नहीं मिलने दिया गया। जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद को कोई नहीं आया। कोई प्राइवेसी नहीं थी। एक साइड पर वॉशरूम, दूसरा हिस्सा सोने के लिए था। मुझे जेल में एहसास हुआ कि बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलियात मांग ली। कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ जल्द होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जेल इस्लाहात बलोचिस्तान हुकूमत की तरजीहात रही हैं। कैदियों को जदीद खतूत पर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया का दौरा करेंगे। दोहा में ईरान अमरीका हुकाम की अहम मुलाकातों का जिक्र। सिंतास मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगा। शहीद सैयद अली ख़ामेनी का अलविदाई सफ़र। तेहरान में मरकज़ी तकरीब में 100 ममालिक के सियासी शख्सियात, सरबराहान, वज़राए ख़ारजा और ख़ुसूसी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई का कहना है कि शहीद रहनुमा की अलविदाई रसूमात एक तारीख़ी वाक़या है। जुम्मे की सुबह आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में ताज़ियती तकरीब होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा तदफीन की तैयारियाँ। 4 जुलाई को आखिरी दीदार के लिए शोहदा के जसद खाकी मुसल्ला इमाम खुमैनी में रखे जाएंगे। 6 जुलाई को कुम जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में तदफीन की जाएगी। शहीद सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ईरान के लिए रवाना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुनबी भी उनके हमरा। वफ्द ईरानी आला क़यादत से मुलाकातें भी करेगा। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर की फ़ज़ा एक बार फिर से सोगवार कहना के बाद बागबानपुरा में भी स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबने से 12 साला अबू बकर जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए मलबे से 10 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक स्कूल में समर कैंप लगाया गया था। बागवानपुरा में स्कूल की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या। सर्विसेज अस्पताल ने बच्चों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। MS अस्पताल का कहना है कि छत गिरने से जख्मियों को सर पर गहरी चोटें, मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बागबानपुरा में निजी स्कूल में कायम समर कैंप की छत गिरने से बच्चे की मौत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार। अफसोसनाक वाक़े पर कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का गफलत या गैर मुयारी तामीरात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा, सूबे भर में गुंजानाबाद इलाकों के अंदर कायम तमाम स्कूलों की इमारत का फौरी सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब, स्पीकर और अपोजिशन लीडर का बागबानपुरा में स्कूल छत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। एक बच्चे की मौत पर वालिदैन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहमी की हिदायत। बागबानपुरा के स्कूल में ज़ेर तामीर दीवार गिरने का वाक़या, 6 टीचर्स और चौकीदार गिरफ्तार। प्रिंसिपल और मालकिन मौके पर मौजूद नहीं थी। मालकिन की बहन स्कूल के मामलात चला रही थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सानिया काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादा मलबा डालने से छत गिरी। टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल कर दी गई। पंजाब में बारिश और आंधी, गुज़िश्ता 24 घंटे दीवारें, छतें और बिलबोर्ड गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए, 9 जख्मी हुए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक अटक पारा शाहीन बाग में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। खुशाब कायदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जख्मी हुआ। शहीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद मिलने के बाद करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियाई झीलों के फटने के बायस सैलाब का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोड़े गिरने के खतरात में इजाफा मुतवक्के। NDMA ने मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। ग्लेशियर से मुंसलिक वादियों में खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुस्बत पेशरफ्त, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। अमेरिका को नेटो पर खर्चे का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अमेरिका किसी भी मुल्क के मुकाबले में नेटो पर सबसे ज़्यादा रकम खर्च करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड की नेटो ममालिक पर एक बार फिर तनकीद। कहा, अमेरिका नेटो के लिए 999 अरब डॉलर और बरतानिया 90.5 अरब डॉलर देता है। दीगर ममालिक इससे कहीं कम खर्च करते हैं। ये बहुत मुज़हिका खेज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़्याल। अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद MOU के निफाज के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ख़ित्ते में देरपा अमन को फ़रोग़ देने में इसके मुसलसल किरदार की तारीफ़ की। अमेरिका की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर टोल फीस के बजाय बड़ी इक़्तिसादी पेशकश। अमेरिकी हुक्काम ने ईरान को मशवरा दिया कि बड़ा सोचें। आबनाए हुर्मुज़ में टोल फीस के बजाय मुआशी फ़वाइद लें। जामे जौहरी मुआहदे और पाबंदियाँ उठने की सूरत में ईरान को टोल फीस की निस्बत 100 गुना ज़्यादा मुनाफा होगा। लेबनान और शाम ने अदम मुदाखलत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद शेबानी की लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में बाहमी ताउन के उसूल शामिल, दोनों रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद, इलाकाई सालमियत का एहतराम, फ़रीक़ैन के दरमियान मुसावात और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत मुआहदे का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएंगे।
कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बदौलत मार्का हक में अजीम कामयाबियाँ मिली। मसला अफवाज ने भारतीय जाहिलियत को मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची में चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, निहत्थे लोगों पर मुजालिम ढा रहा है। आज़ाद कश्मीर का जाला इस्तेहकाम वाला बन गया। अब्दुल अलीम खान की बिलावल भुट्टो की बड़ी विकेट उड़ा दी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने साथियों से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी अली शान, अंसार अब्दाली, इफ्तिखार रशीद शामिल होने वालों में शामिल। अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन भी हमरा थे। इंतखाबी मुहिम की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की गई। पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए उनके साथ हैं। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहना है कि मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी निशान को वापस लेना और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलना बड़ी वजह है। बॉयकॉट का फैसला क़यादत की मुशावरत से किया गया है। कश्मीरी कॉज के लिए PTI की जदोजहद जारी रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल, सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने कमर कास ली। जीत के लिए फार्मूला तैयार करने पर मुशावरत। सियासी इत्तेहाद जोड़ तोड़ के लिए भी गौर। तगड़े और उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और सियासी और जमहूरी अमल पर अवाम की भरपूर शिरकत। जोश जज्बा, पाकिस्तान के साथ वालेहाना अकीदत और मोहब्बत इनके पुख्ता एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी कायदीन पर मुश्तमिल वक्त की मुलाकात। वक्त ने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को तवील लोड शेडिंग का सामना है। सूबे में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी है। वज़ीर आला का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर पेस्को, टेस्को और हिस्को का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। और जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। PCB और SACF में तारीख साज मुआहदा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद से दस्तखत। PCB जद्दा में बैनुल अक़वामी मेयार और जदीद तरीन सहूलतों से मुज़य्यन क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये मुआहदा एक संग मील है। मोहसिन नकवी।